Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in which of the following option first is more stable than option second? फर्स्ट से ज़्यादा स्टेबल आपको बताना है कि आपके पास फर्स्ट मोर स्टेबल होना चाहिए सेकंड से। चार ऑप्शंस गिवन है और इन चारों ऑप्शन में आपके पास क्या गिवन है? पॉजिटिव चार्ज गिवन है। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट यहाँ पे डील किया गया है पॉजिटिव चार्ज से, और ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम पर प्रेजेंट है। जब भी कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है, दैट इज कार्बोकैटायन। क्या होता है? कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से डील किया गया है। किसकी स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन आपके पास प्रेजेंट है, उनकी स्टेबिलिटी से बात करनी है। सिंस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज कार्बोकैटायन, और अगर किसी भी एटम पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास जो ऑक्टेट होगा वो इनकम्प्लीट होगा और वो 6 इलेक्ट्रॉन रखेगा। अगर कोई भी आपके पास स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो उसको कौन स्टेबल करेगा? आप बोलोगे उसके पास लगे होने चाहिए कौन? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्या होनी चाहिए उसके पास? इफेक्ट कैसा होना चाहिए? ग्रुप कैसे होनी चाहिए? ग्रुप आपके पास शो करने चाहिए क्या? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। राइट। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि फर्स्ट मोर स्टेबल होना चाहिए सेकंड्स। तो देखो बच्चों, एक एक ऑप्शन की हम बात करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में आपके पास गिवन है एक 5 मेंबर्ड रिंग है, ये 5 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और एक है 7 मेंबर्ड रिंग और ये पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज हो रही है, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड जा रहे हैं और 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये इधर जाएगा, ये इस तरफ और ये इस तरफ। यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड आपके पास क्या हो रहे हैं? शिफ्ट हो रहे हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? डीलोकलाइज कर रहे हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं ना वो मोर स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? वो मोर स्टेबल होते हैं। किससे? जो भी अदर कंपाउंड गिवन होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन ये है, ये फॉलो करना चाहिए 4n + 2 पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन को। दैट मीन्स यहाँ पे अगर आपके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वो सारे कंपाउंड्स क्या होंगे? वो एरोमेटिक होंगे। ऑप्शन ए में देखो, ये आपके पास 4 पाई है और ये 6 पाई है। दैट मीन्स ये तो क्या हो गया आपके पास? एरोमेटिक सिस्टम हो गया। एरोमेटिक सिस्टम क्या होते हैं? मोर स्टेबल होते हैं। इस केस में आपके पास सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा किससे? फर्स्ट से। और हमें क्या पूछा है? हमें बोला है कि फर्स्ट मोर स्टेबल होना चाहिए। राइट। तो आगे देखो, ऑप्शन बी आपके पास गिवन है। इसमें देखो, यहाँ पे आपके पास एक कार्बन चेन गिवन है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ है और ये OCH3। राइट। और ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और ये आपके पास OCH3। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, क्या लेना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सिर्फ आपके पास ये CH3 ग्रुप और ये हाइड्रोजन, ये क्या कर रहे हैं? एज ए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप काम कर रहे हैं। बट यहाँ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है। जब भी आपके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट हो और वो स्टेबल करे आपको कार्बोकैटायन को, तो मोर स्टेबल बोला जाता है। हेंस यहाँ पे भी सेकंड आपके पास क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा किससे? फर्स्ट से। सी में देखो, ये देखो सेम केस है बी की तरह। राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये रेजोनेंस स्टेबल हो रहा है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से स्टेबल हो रहा है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से स्टेबल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जबकि आप इसके केस में देखोगे, यहाँ पे सिंपली हाइपर कॉन्जुकेशन लग रहा है और ये बोल सकते हो +I लग रहा है, जो क्या कर रहा है? स्टेबल कर रहा है। एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। हमेशा याद रखना, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्री होती है और मोर स्टेबलाइज करती है। दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास फर्स्ट मोर स्टेबल होगा किससे?
सेकंड से। डी में देखो, एक आपके पास साइक्लोप्रोपेन पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है साइक्लोप्रोपेन के बाहर की तरफ कार्बन पर, और ये स्टेबल होता है कुछ इस तरीके से, इसको बोलते हैं टो बॉन्डिंग या फिर आप रेजोनेंस भी बोल सकते हो। इसके केस में आपके पास डी स्टेबल होगा, बी के केस में आपके पास ये स्टेबल होगा और ए के केस में भी ये। हमसे बोला है कि फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। ऑप्शन सी एक ऐसा आंसर है जहां पे आपके पास फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है, किससे? सेकंड से। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।